जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो ये किस बात को सूचित करता है या किस बात का ये द्योतक है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना, या शुष्क मौसम? तो ये जो बैरोमीटर का पारा जब अचानक गिरता है तो ये बेसिकली ये सूचित करता है कि आंधी या झंझावत की संभावना है। 49वां, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन या काजीरंगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है काजीरंगा। ये एक सुरक्षित जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व ये नहीं है। 50वां, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि या एक बैक्टीरिया? तो पोलियो का जो कारण है वो है एक वायरस। ये एक वायरस के कारण होता है पोलियो। 51वां, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा ये किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत या मतलब पैसिफिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, अटलांटिक, इंडियन ओशियन हिंद महासागर या आर्कटिक घेरा? तो ये जो रिंग ऑफ फायर ये संबंधित है प्रशांत महासागर से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। 52वां, एलिसा जांच ये एक तरह का जांच है, तो ये कौन से रोग की पहचान के लिए किया जाता है जांच? कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस या एड्स? तो ये जो एलिसा टेस्ट है ये होता है एड्स की जांच के लिए। 53, अंगोरा ऊन ये एक तरह का ऊन है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़ या बकरी? तो ये प्राप्त किया जाता है खरगोश से। अंगोरा एक ऊन का जो टाइप है वो खरगोश से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 54वें प्रश्न के बारे में। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज्यादा जो प्याज की खेती है वो होती है महाराष्ट्र में। 55, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो सर्वव्यापक ग्राह्यता कौन सा ब्लड ग्रुप वाले लोग रखते हैं? ए बी या जी या ओ पॉजिटिव ओ होता है जो। तो ये जो है ये ए बी ग्रुप वाले जो ब्लड वाले जो होते हैं ये सर्वव्यापक ग्राह्यता रखते हैं। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 56, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का मतलब आयरन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी या गेहूं? तो सबसे ज्यादा जो होता है आयरन के लिए वो होता है एप्पल, सेब। 57वां, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी भी इसे कहते हैं, इससे भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा, यह घुल जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो जब लोहे की गेंद गिराई जाती है मरकरी से भरी बाल्टी में तो ये बेसिकली उसकी सतह पे ये तैरने लगता है। 58, 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज ये जो बारंबारता की जो ध्वनि है ये निम्नलिखित में क्या है? ये अल्ट्रासाउंड की ये ध्वनि है, इंफ्रासोनिक्स की है, हाइपरसोनिक की है, या तो फिर ये ऑडिबल ध्वनि है मतलब सुनने योग्य? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ये जो 20 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की बारंबारता की जो ध्वनि होती है ये एक ऑडिबल ध्वनि होती है, सुनने योग्य। 59, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता या रेडियो तरंगों की बारंबारता? तो डेसिबल का प्रयोग जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। 60वां, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? मतलब इतनी अवधि तक आपको करना ही है, ये मैक्सिमम टाइम होता है। तो 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने या 4 महीने? तो ये है 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का ही गैप होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 61वें प्रश्न के ऊपर। तो इसमें आपको बेमेल शब्द चुनने हैं जिनका आपस में मेल नहीं है, जैसे कि मून, सैटेलाइट, अर्थ और एस्टेरॉइड। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं तो मून, सैटेलाइट और अर्थ ये तीनों ही एक ग्रह या उपग्रह है, लेकिन एस्टेरॉइड ये न ग्रह है न उपग्रह है, तो इसीलिए ये बेमेल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग या आगरा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा। क्योंकि अगर बाकी ऊटी को देखे, शिमला को देखे और दार्जिलिंग को देखे तो ये तीनों ही हिल स्टेशन है, जबकि आगरा एक हिल स्टेशन नहीं है। 63, फोल, हेन, लैम्ब और लिवरेट? तो फोल का मतलब जो होता है वो होता है बछड़ा, जो गाय का जो छोटा बच्चा होता है बछड़ा। हेन होता है
मुर्गी। लैम्ब होता है मेमना, मेमना। और लीवरेट जो होता है वो होता है खरगोश, खरगोश शावक, खरगोश शावक होता है लीवरेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बेमेल है वो हो जाएगा हेन, क्योंकि ये एक पक्षी में आता है। मुर्गा जो है एक पक्षी में आता है मुर्गी, और बाकी जो है ये सब पशु आ जाते हैं, बछड़ा, मेमना या खरगोश शावक, ये एक तरह के पशु हैं। 64, MTESLERKD या UNG। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, MTE। ये एक बेमेल है, क्योंकि अगर बाकी जो देखें SLE, तो S और L के बीच में अगर आप 7 लेकर जाएंगे, -7, और L से लेकर जाएंगे E-7, तो हो जाएगा ये करेक्ट। क्योंकि इसमें अंतर जो है S, ये जो बेसिकली यहाँ पे लेटर्स की बात हो रही, ABCD अगर आप लिखेंगे तो S जो है, S के अगर 7 पीछे जाएंगे तो L आपको मिलेगा, L के 7 पीछे जाएंगे तो आपको E मिलेगा। फिर वैसे ही इसमें भी आप देखिए R के अगर 7 पीछे जाएंगे तो आपको K मिलेगा, और 7 K से अगर 7 पीछे जाएंगे तो आपको D मिलेगा। तो बेसिकली जो अंतर है वो -7 और -7 का है। इसमें भी U के पीछे जाएंगे -7 तो आपको आ जाएगा N, A के पीछे जाएंगे -7 तो आपको मिल जाएगा G। जबकि ये इसमें ये बेमेल हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 65वां, डिस्ट्रेस, सॉरो, फैंटेसी या डिस्गस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। बाकी को अगर आप देखेंगे तो ये लगभग पर्यायवाची है, लगभग। डिस्ट्रेस ये भी निगेटिव है, सॉरो भी एक दुखी होता है, ये भी निगेटिव, डिस्गस्ट ये भी निगेटिव ही होता है। एक फैंटेसी है जो पॉजिटिव वर्ड है, बाकी ये तीनों पर्यायवाची है। अब आते हैं 66वें प्रश्न के ऊपर। यदि एक कूट भाषा में मदर को लिखा जाता है, ये जेनिथ को लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अगर जेनिथ को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो मदर को कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे M के बाद N, O के बाद P, T के बाद U, H के बाद I, E के बाद F और R के बाद S। तो उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। Z के बाद क्या आ जाएगा, तो A आ जाएगा, E के बाद F आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, I के बाद J आ जाएगा, T के बाद U आ जाएगा, और H के बाद I आ जाएगा। तो आप मिला लीजिए AFOJUI, तो ऑप्शन हो जाएगा C इसका जो